वहीं आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सरबराही में लाहौल हाउस में होने वाले बाज़ अहम तरीन मीटिंग्स के अहवाल से मुताल्लिक कि इन मीटिंग्स में जो है ख़ुद सिंध हुकूमत के हवाले से क्या अहम तरीन फ़ैसले किए गए। सोमनाथ का एक और मंदिर जो है वो आसिफ अली जरदारी के हाथ से गिरा दिया गया। वो कौन सा सोमनाथ का मंदिर था, वो कौन सा सर था जो कि तकब्बुर की वजह से जो है वो अकड़ गया था, जिसे बिल आखिर काट दिया गया। कहा यह जा रहा है कि ख़ुद मंजूर वसान के साहबजादे हालार वसान को बिल आखिर सिंध काबीना में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया गया है और नई काबीना में जो है वो सिंध के बाज़ नए नौजवानों को जो है वो शामिल करने के हवाले से मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। एक दो दिन में बाकायदा इसका ऐलान मुतवक्का है। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर सियासी तज्जिया निगार दानिश्वर गुरु जी ने एक बहुत ही गर्मा गर्म ख़बर भिजवाई है। सोमनाथ का एक और मंदिर जो है ख़ुद आसिफ अली जरदारी के हाथों बिल आखिर टूट ही गया या गिरा दिया गया। इस वक्त स्क्रीन पर जो नाज़रीन तस्वीर देख रहे हैं ये हैं मंजूर वसान जो कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बिल आखिर मुलाकात करने और उनसे माफ़ी तलाफ़ियाँ हासिल करने में कामयाब हो गए। तमाम तर पुराने गिले शिकवे कहते हैं कि किसी हद तक ख़त्म करवाने में कामयाब हो गए। दूसरों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने वाला ख़ुद अपने हाल से बेखबर रहा, पूरी की चक्कर में आदि से भी गया। कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भूल गया। गुरु जी ने जो इतला दी है ख़ुद मंजूर वसान के करीबी जो हाल रफ़का हैं उनके ज़रिए कहा यह जा रहा है कि खैरपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सिंध का कि जहाँ पर हमेशा पीपल्स पार्टी वाले आपसी में लड़ते रहते हैं इंतज़ामी मशीनरी को इस्तेमाल करने के हवाले से। ये एक ऐसा मुतनाज़ा डिस्ट्रिक्ट है सिंध का कि जहाँ पर जो है बैक वक्त ख़ुद जहाँ वसान कबीला जो है वो हुक्मरानी करने का ख्वाहिशमंद होता है तो दूसरी जानिब ख़ुद सिंध के तवील तरीन चीफ़ मिनिस्टर का एज़ाज़ हासिल करने वाले कायम अली शाह की जो बरादरी है वो भी जो है वहाँ के इक़्तिदार से महरूम नहीं होना चाहती। दोनों में हमेशा से टकराव की पोजीशन चली आ रही है। कभी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी किसी एक का होता है तो डिप्टी कमिश्नर किसी को एक का होता है। यानी दोनों जो है वो इक़्तिदार के मज़े जो है बैक वक्त लूटने के ख्वाहिशमंद होती, जिसके नतीजे में जो है सरकारी मशीनरी जो है उन्हें जो है वो फिसना पड़ता है। लेकिन अब के बार जो है वो सरकारी मशीनरी पर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कायम अली शाह की फैमिली को ही हासिल था। ख़ुद मंजूर वसान की अपनी गलती और लापरवाही के नतीजे में कि उन्होंने दिन में एक ख्वाब देख लिया था कि अगर वो सिर्फ़ खैरपुर पर अपनी हुक्मरानी हासिल न कर सके तो फिर उन्हें सियासत में रहने का कोई हक हासिल नहीं। यही वजह है कि वो ख्वाब ये था कि सिर्फ़ खैरपुर के आधे हिस्से पे क्यों, जुज़वी तौर पर क्यों ना पूरे सिंध के जो है वो हुक्मरानी हासिल कर ले। किसी दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि इस काम के लिए उन्हें जो है वो मुफ़ाहमतों के शहनशाह से रब्ता करना पड़ेगा और वहाँ पर उन्हें अपनी मिन्नत की चादर चढ़ानी होगी, यानी कि मुबैना तौर पर जो है वो 3 अरब रुपए जो है वो देने पड़ेंगे, तब जाकर जो है वो सिंध की वज़ारत आला यानी सिंध का इक़्तिदार उनके हाथ आ सकता है। कहा यह जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ख़ुद पीपल्स पार्टी के करीबी हलकों का ये कहना है कि मुबैना तौर पर 3 अरब रुपए तय हुए थे, 3 अरब रुपए अदा कर दिए गए थे और उसके बाद वो जो है दिन गिन रहे थे कि कब उन्हें जो है वो वज़ारत आला सौंपी जा रही है। लेकिन बाद में जो है वो मामला टाइम फिश हो गया। इसके बाद जो है वो रकम की वापसी का मुतालबा किया गया। मुतालबा जो है वो गले पड़ गया। कहा गया कि तुम्हारी तरफ तो 3 क्या 30 अरब निकलते हैं, 3 दे दिए तो कौन सा तुमने जो है वो एहसान कर दिया। खैर बाद में कहते हैं कि एक उनके दामाद का जो है वो
एक घर था या फ्लैट था वहाँ पर सीवियो में, मिस्टर मुनव्वर वसान का, उस फ्लैट पर भी जो है, जो कि करोड़ों का था, वो भी कहते हैं कि मुफाहमतों के शहंशाह की नज़र थी, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। बाद में कहते हैं कि उस पर ताला लगा दिया था खुद मंजूर वसान के दामाद मुनव्वर वसान ने, तो जिस पर जो है फिर उन्हें बुलाकर धमकी दी गई थी कि अपने दामाद को संभालो कि वो ये गलती ना करे, वरना ऐसा ना हो कि तुम समेत उसे भी जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद कहते हैं कि वो ताले तोड़वा कर पूरे जो है फाइलें उनके हवाले कर दी गई। तो 3 अरब रुपए जो है वो लेने के देने पड़ गए, और उसके चक्कर में जो है, मैंने कहा ना, पूरी के चक्कर में आदि से भी गए, और उनका जो है वो जो सीट थी एमपीए की वो भी गए, और खैरपुर की जो अधूरी इक़्तिदार था जो, वो भी उनसे कब्ज़ा भी उनके हाथ से गया, और पूरा कब्ज़ा चला गया खुद कायम अली शाह के हाथ में। तो ये वो कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर था जो कि खुद आसिफ अली जरदारी के हाथों गिरा दिया गया। अब कहने वाले ये कहते हैं कि ये सब तकब्बुर का, गुरूर की सज़ा इन्हें मिली गई। जब सैलाब आया था खुद सिंध में, अंदरून सिंध के तमाम अजला में, तो ख़ुद खैरपुर भी जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाबी रेले में डूब गया था। लोग दर बदर हो गए थे, लोगों के खाने के लाले पड़ गए थे। अंदाज़ा लगाएं, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उस हालत में भी जो है ख़ुद मंजूर वसान की बेहिसी का अंदाज़ा लगाएं कि वो वहाँ उस सैलाबी रेले को भी इंजॉय करते रहे। अपनी बोट में वो उसे वीनस करार देकर, वीनस की गलियाँ करार देकर जो है वो उस अपने इलाके में जो है वो इंजॉय करते रहे। लोग उन्हें देखकर ये समझे कि ये तो हमारे मसीहा हैं, शायद हमें खाने पीने का सामान लेकर आए हैं, तो उनके बोट के करीब, लांच के करीब आते रहे, और उनके जो नौकर चाकर थे उन्हें धक्के दे के पानी के रेले में, सैलाब के रेले में डबोने की कोशिश करते रहे। इससे अंदाज़ा लगाएं खुद मंजूर वसान की सियासत का, मंजूर वसान की बेहिसी का, बेरहमी का, जो ख़ुद दिन के उजाले में सिंध के वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रहे थे, और ख्वाब कैसे ख़ुद जरदारी के वजह से जो है वो चकनाचूर होकर रह गया। जिसके बाद जो है वो, यानी कि इतनी उनकी हालत ख़राब हो गई थी कि फिर वो दूसरों की मुस्तकबिल का हाल बताने लगे। हालांकि उन्हें अपने हाल का इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो दूसरों के मुस्तकबिल का हाल बता रहे हैं कि इमरान खान के साथ ये होगा, तो नवाज शरीफ के साथ ये होगा, फ़लानी हुकूमत आ रही है, फ़लानी हुकूमत जा रही है। अपने इक़्तिदार के सूरज गुरूब होने का उन्हें पता नहीं चल सका। तो ये थी सूरत हाल ख़ुद मंजूर वसान की। उनके मुखालिफीन ये कहते हैं कि ये उन्हें तकब्बुर की सज़ा मिली। अगर थोड़े से भी उनमें दूरअंदेशी होती, तो जब जिस ज़माने में वो वज़ीर दाखिला थे, तो उस वक्त भी उनकी इसी जो है हरकतों की वजह से जो है वो उनके अपने एक मातहत CCPO कराची सऊद मिर्ज़ा से झड़प हो गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ख़ुद वज़ीर दाखिला ने उन्हें कह दिया कि तुम तो राशि हो, और वो इतना दलेर CCPO था कराची का, इतना मर्द था या इतना ईमानदार, दयानतदार, उसूल परस्त था कि उन्होंने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, शेर पर सवा शेर का किरदार अदा करते हुए उन्होंने वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि सारी के सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे के सारे मीडिया पर्सन और ख़ुद उनके अपने हवारियों के जो है वो तोते उड़ गए। सब के सब हैरान परेशान हो गए कि ये ख़ुद सऊद मिर्ज़ा ने क्या कह दिया। उन्होंने कहा, मुझ पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम कितने बड़े राशि, कितने बड़े बेईमान, कितने बड़े हरामखोर हो। तुम SHOs की पोस्टिंग के पैसे लेते हो, तुम एडमिरल की पोस्टिंग के पैसे लेते हो, तुम सिपाहियों के ट्रांसफ़र के पोस्टिंग पैसे लेते हो। नहीं, इतने संगीन इल्ज़ामात जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयद किए गए कि जो असल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मकसद के लिए की गई थी, वो ख़बर तो हवा में धुआं बनकर तहरील हो गई या राग बनकर ज़मीन पर बिखर गई। वो उनकी झड़प की खबर जो है वो मीडिया की जीनत बनी। यानी कि करप्शन के इल्ज़ामात ख़ुद ग्रेड 21 के CCPO सऊद मिर्ज़ा ने जो है वो वक्त के वज़ीर दाखिला जो है ख़ुद मंजूर वसान पर आयद किए थे। तो उस वक्त ही उन्हें अपनी इस सरे अरा जो उनकी रुसवाई और जो उनकी तज़लील एक सरकारी अफसर के हाथ हुई थी, वो उसे ही अगर नविश्ते दीवार पढ़कर पढ़ लेते
तो यकीनन उन्हें फिर ख़ुद मुफ़ाहमतों के शहंशाह आसिफ अली ज़रदारी के हाथों दोबारा इतनी बड़ी तज़लील की जो है वो सज़ा न भुगतनी पड़ती अगर वो पहले उसे समझ जाते। लेकिन बाज़ लोग जो है वो नहीं समझ पाते जब तक कि बार बार उन्हें जो है वो उनकी रुसवाई न की जाए, उनकी तज़लील न की जाए। ये मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है और ये ख़ुद उनके अपने मुखालिफिन और उनके हवारियों का कहना है कि ये उन्हें जो है वो उनके तकब्बुर की सज़ा मिली और अब जाकर वो 3 अरब रुपए भी गंवा दिए और अपना इक़्तिदार भी गंवा दिया, MPA भी न बन सके और दामाद भी दोबारा से मुंतखब ना हो सके। 2 सीटों में से खैरपुर की 1 सीट उनके साहबजादे हालार वसान के हिस्से में आई और अब जो बिल्कुल उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, तब जाकर उन्हें कुछ होश आया कि उन्हें दोबारा से जाके जो है मुफ़ाहमतों के शहंशाह से मिन्नत समाजत करके उनके हाथ जोड़कर जो है वो उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर देनी चाहिए कि उनसे भूल हो गई, उन्होंने अपने कद से बड़ा काम करने की गलती की थी। जिसके बाद गए वो बलावला हाउस में और बिल आखिर उनकी मुलाकात हो गई। अब ये पता नहीं कि उनकी माफ़ी तलाफ़ी हुई है नहीं हुई, कितने मज़ीद देकर आए हैं ये मामला तय करने के लिए, इसके बारे में कोई इतला नहीं। लेकिन बग़ैर यानी कि चादर चढ़ाए मिन्नत चढ़ाए जो है मिन्नत किए बग़ैर जो है वो मामलात वहाँ से हल नहीं होते। यकीनन कुछ न कुछ दिया होगा तब जाकर जो है ये मामलात हल हुए और तब जाकर जो है वो उनके साहबजादे हालार वसान को जो है वो काबीना में शामिल करने की हामी भरी गई है। अब कहते हैं कि ये तमाम जो है अब नई कैबिनेट का जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। अब इनके मुखालिफिन कुछ और ये कहते हैं कि एक तो रोहेल कोसो जो कि इस वक्त IG के स्टाफ ऑफिसर हैं, कभी खैरपुर में रह चुके थे डिस्ट्रिक्ट SSP, तो उस वक्त भी कहा यह जा रहा है ख़ुद रोहेल कोसे के रफ़ाका का कि मुबैन तौर पर 3 खोखे देकर जो है वो लगे थे और खोखे भी ख़ुद मंजूर हसन कोई को पहुँचाए गए थे, जिसके बाद ये खैरपुर के SSP लगे थे और अब दोबारा भी कहते हैं कि 3 खोखे दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी पोस्टिंग नहीं करवाई गई और उनको ये कहा गया कि तुम 3 खोखों की बात करते हैं, हम तो वज़ारत आला के लिए 3 अरब दे चुके हैं, वो डूब गए तो तुम्हारे 3 खोखों की उनके सामने क्या हैसियत है। जब वक्त मिलेगा, जब इक़्तिदार आएगा तो हम तुम्हारा ये हिसाब जो है वो सूद समेत जो है चुका देंगे, ये कह के उन्हें खामोश कर दिया गया है। अब ये इत्तला मिली है कि एक तो मिस्टर एजाज़ वसान हैं, कोई पिछले 18 सालों से जो है वो ट्रैफिक सार्जेंट हैं खैरपुर में, ख़ुद मंजूर वसान की आशीर्वाद की वजह से वहाँ चले आ रहे हैं। 14 सिपाही उन्होंने रखे हुए, किसी SP में इतनी ज़रूरत नहीं कि वहाँ से उन्हें बेदखल कर सके। कहा उनका एजाज़ वसान का ये दावा है कि वो किचन का ख़र्चा वो उठाते हैं, किचन का ख़र्चा भी कोई कम नहीं है, 10 से 20-25 लाख रुपए कहते हैं माहाना जो है वो ख़र्च होता है, तो उसके इवज़ जो है वो उनकी पोस्टिंग बरकरार है। अब पिछले दिनों जो है एक हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, ख़ुद मजीद चांडियों की गिरफ़्तारी के लिए जो ऑपरेशन किया गया था ख़ुद खैरपुर के नौजवान SSP सरदार न्याजी की तरफ से, तो वो एक इनकाउंटर भी वहाँ पर हुआ था और ख़ुद मजीद चांडियों फ़रार हो गया था। उस स्टोरी में ये बात आई थी कि ख़ुद मंजूर वसान जो है उनके एक भतीजे हैं रिश्ते के, अली गुल वसान जो है वो एक्साइज के इंस्पेक्टर, और खैरपुर में इनकी भी 15-18 साल से पोस्टिंग है। रोड पर ये चेकिंग करते हैं और गाड़ियों से जो मंशियात मिलती है मुलजिमों को पैसा दे के छोड़ देते हैं और वही मंशियात जो है जो जब्त होती है वो ले जाके जो है मजीद चांडियों के अड्डे पर फ़रोख कर देते और वहाँ से ये सप्लाई होती। तो ये अरसा दराज से जो है वो अली गुल वसान जो है इनकी पोस्टिंग वहीं चली आ रही है। अब ये इतने ज़्यादा मुज़ोर हैं कि अपने इलाके के जो जेल है खैरपुर जेल में सुपरिटेंडेंट इनका अपना बंदा लगा हुआ है, यानी सुपरिटेंडेंट यहाँ के जो है वो इनके अपने हैं। मंजूर वसान ज़मीर वसान है मेरा ख्याल है इनका नाम, ये उनके सुपरिटेंडेंट, ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ये कहा, दूसरी बात ये चली आ रही है कि ख़ुद टाउन कमेटी फ़कीराबाद के चेयरमैन इस वक्त हैं निसार खासेली। कहा यह जा रहा है कि 90 लाख का बजट है उसका माहाना, जिसमें से कहते हैं कि 20 लाख जो है वो ख़ुद चेयरमैन साहब हड़प कर जाते हैं। मुबैन तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लाख जो है वो तनख्वाहों में चले जाते हैं और बाकी 20 लाख जो है वो तरक्याती कामों पे ख़र्च होते हैं। तो 30 लाख जो है बाकी ये अपने सरपरस्त को यानी कि मंजूर वसान को घर पर पहुंचाने का इन पर इल्ज़ाम है। इसी तरीके से जो है टाउन कमेटी दूसरी जो है
ये खम्ब की जो है खम्ब है, क्या नाम है उसके, जो है दुर मोहम्मद तमरानी है, जिसका बजट जो है कोई 1 करोड़ 30 लाख का है, और उसमें भी जो है ये पैसे बाकायदगी से यहाँ पहुँचाते चले आ रहे हैं। एक चंदर लाल हैं, काटन फैक्ट्रीज़ के मालिक बताए जाते हैं। उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो जो है वो ब्लैक मनी को वाइट करवाने के मास्टर हैं, और उनके मरासिम जो है ख़ुद मंजूर हसन से बड़े गहरे बताए जाते हैं। अब एक है शौकत रिन, डीएसपी हैं, ये यहीं खैरपुर में ही हैं। एएसआई से लेके अभी प्रमोट इनको करवा के डीएसपी बनाया गया है। ये तमाम जो है ख़ुद मंजूर हसन के मुखालिफिन को सीधा करने के लिए, उन्हें डराने धमकाने के लिए शौकत रिन की खिदमत हासिल की जाती रही है, और ये अरसा दराज से खैरपुर से कभी ये बाहर नहीं गए, ये कहना है ख़ुद मंजूर हसन के करीबी रुफ़का का। तो ये सोमनाथ का जो मंदिर था एक और, वो ख़ुद आसिफ अली जरदारी के हाथों गिरा। आसिफ अली जरदारी कोई सारे ही काम गलत नहीं करते, कुछ इतने अच्छे काम करते हैं कि लोगों को दिलों से दुआएं निकलती उनके लिए, कि बड़े ज़मीनी खुदाओं को, बड़े जो वक्त के फ़िरौन हैं, वक्त के नमरूद है, वक्त के चंगेज़ खान जो होते हैं, उन्हें वो नाक से, उन पे नाक से लकीरें निकलवा देते हैं, उनको ऐसा सीधा कर देते हैं सीख की तरह से कि कभी वो टेढ़े हुए ही नहीं थे। बहुत से लोगों को उन्होंने सीधा किया। जो बहुत से इस वक्त जो नापसंदीदा लोगों की लिस्ट है लंबी चौड़ी, इसका बार बार मैं अपने प्रोग्राम में जिक्र करता चला आ रहा हूँ, जिसमें ख़ुद आगा सिराज दुर्रानी, मलक असद सिकंदर, जिसमें ख़ुद अली हसन जरदारी भी शामिल थे, लेकिन वो अपने आप को जो है वो निकलवाने में जो है वो कामयाब हो गए। इसी तरीके से जो है उसमें ख़ुद शामिल इम्तियाज़ शेख, इस्माइल डायरी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, इनका तो पता नहीं था मंजूर हसन के कि ये भी उस लिस्ट में थे, छुपे हुए थे। अब जाकर जब इनकी मुलाकात हुई ख़ुद बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत से, तब जाकर ये तमाम रास फाश होना शुरू हुई। ये मैंने कहा ना कि अब ये जो मुलाकात है, ये सदर का जो ये तूफ़ानी दौरा है, जो कि 24 जून से शुरू हुआ है, 24 जून से जो है सरदार खान चांडियों के बेटे की शादी की तकरीब में जो यहाँ पर आए थे, और उसके बाद नवाब शाह भी गए, सतार कैदियों की हमशीरा की मौत पर जो है उनकी ताज़ियत भी की, और अपने बहुत एक पुराने दोस्त जो है कबूल मोहम्मद शाह से भी इनकी मुलाकात हुई। तो ये एक अच्छा इनका दौरा है, और इस दौरे में जो है लग गया है कि तमाम जो लोग नाराज़ हैं उन सबको जो है वो एक एक करके जो है वो राज़ी किया जा रहा है। अब देखना ये कि इस दौरे के में ही ख़ुद क्या इम्तियाज़ शेख भी मिलने जा रहे हैं, और क्या जो है आगा सिराज दुरानी भी मुलाकात करने जा रहे हैं, और ख़ुद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी मिलेंगे, और सबसे बढ़कर जो है मलक असद सिकंदर भी क्या हाथ पाँव जोड़कर जो है वो कुछ न कुछ दे के जान छुड़ाना चाहते हैं। ये कुछ इस किस्म की इतलाआत भी सुनने को मिल रही है कि ये दौरा जो है अभी तक चल रहा है, अभी तक कोई वापसी की इतला नहीं है। पता नहीं ये 10वें मुहर्रम तक रहेंगे या उससे पहले चले जाएंगे, लेकिन ये दौरा बहुत ही मानी खेज़ है। लग रहा है कि ये दौरा जो है ये तमाम जो है नाराज़ साथियों को जो है वो मनाने वाला दौरा है, या फिर तमाम पर जारू फेरने वाला दौरा है, कि सबसे जो भी है बटोरने वाला दौरा है। ये क्या है कि बस ये दौरा जो है वो बहुत ही अहम है, सबको जो है इस वक्त राज़ी किया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा भंगड़े कहते हैं कि अली हसन जरदारी डाल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मौत के मुंह से बाहर निकल आए, इतने ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है माँ सिवाय एक फ़ोटो सेशन के, एक तस्वीर के। वो जिस तरीके से बिलावल हाउस में जो है वो लोगों की मुलाकातें करवा के सरगोशियों में जो है ख़ुद सदर मुमलिकत से कान में कभी इस कान से कभी इस कान से फुस फुस कुछ 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 ना कुछ करते रहते हैं, और सदर मुमलिकत जो है वो सिवाय मुस्कुराहट के कोई और जवाब नहीं देते हैं। और जो बेचारा उस वक्त मुलाकात करता है उसकी हालत देखने वाली, तो उसके एक रंग जा रहा होता है और एक रंग आ रहा होता है कि पता नहीं किस नंबर की छुरी और किस नंबर की जो है वो आरी उन पर अभी चलने वाली है। तो उसके लिए वो मेंटली अपने आप को तैयार कर देते हैं। तो ये सारा काम जो है वो इस वक्त अली हसन जरदारी करवा रहे हैं अपनी बख्शिश के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। और कहा यह जा रहा है कि खुद
मंजूर वसान की जो है वो राय हमवार करने में भी कहते हैं कि खुद अली हसन जरदारी का ही किसी न किसी तरह से जो है बिलवास्ता या बरह रास्त जो है वो हाथ बताया जा रहा है। पिछले ये चंद सालों से जो है ये भी ज़ेरे अताब रहे हैं। खुद पूरी की चक्कर में आदि से जाने के मिज़दाक या कौआ चला अपनी चाल, कौआ चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी को हमारी इन इत्तलाआत से या गुरु जी ने जो इत्तलाआत मुझ तक पहुँचाई है, मुझे ज़रिए आप तक ये पहुँच रही है और आप देख रहे हैं इस वक्त, अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको ख़दशात हैं इन इत्तलाआत से कि गुरु जी बकवास कर रहा है, ये ज़ाती खुंदक या ज़ाती रंजिशें निकाल रहा है, खामखा बुराई को पहाड़ बना रहा है, हक़ाइक़ कुछ होते हैं, पेश कुछ करता है, अगर आपके पास कुछ मुसद्दिक़ा इत्तलाआत हैं, अगर आप समझते हैं कि वो इत्तलाआत मार्केट में आनी चाहिए, आवाम को मालूम होना चाहिए, तो फिर आप वो इत्तलाआत मुझसे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप हमारा राब्ते का नंबर देख सकते हैं। हम आपकी उन इत्तलाआत को अपने तौर पर जो है उसकी तस्दीक करेंगे, उसके बाद उसे हम अपने प्रोग्राम की ज़ीनत बनाएंगे। नाज़रीन, खुदा की कसम हमारे प्रोग्राम का मकसद किसी की दिल आज़ारी, किसी की किरदार कुशी करना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना है, सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत को। इसके अलावा हमने कोई और बात नहीं करनी है। हाँ, अगर हमारी हकीकतों से किसी को कुछ तकलीफ़ होती है तो एक अलग बात है, और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना है। इस वक्त पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि सरकारी सतह पर जो है वो झूठ को परवान चढ़ाया जा रहा है, और उन झूठ में जो है खुद मुल्क के बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी, बड़े बड़े एंकर पर्सन भी अपना ऐसा डाल रहे हैं। वो भी इतना बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पता नहीं किस ज़मीर का सौदा करके जो है वो हुकूमत के जो है वो तर्जुमान बन जाते हैं, हुकूमत के जो है वो सहूलतकार बन जाते हैं। इंतहाई जो है बेहिसी, बेशर्मी और डटाई से जो है वो झूठ को आगे फैला रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि ये इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ सरकारी सतह पर हो रहा है। अफसोस का मुकाम तो ये है ना कि कोई प्राइवेट मीडिया करे, ये करे तो बात समझ में आती। सरकारी सतह पर जो है झूठ को जो है वो सच बनाकर पेश किया जा रहा है। जिस माशरे में जो है वो झूठ और सच का फ़र्क जो है ख़त्म कर दिया है, तो उस माशरे को तबाही बर्बादी से किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तानी माशरा जो है अपनी तबाही, इखलाकी तबाही के जो है वो इंतहाई निचली नहज पर जो है सतह पर इस वक्त पहुंच चुका है। इस सतह से हमें वापस अपने आप को बाहर लाना होगा। इसी के लिए नाज़रीन मुझे आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। ताउन क्या है कि आप प्रोग्राम पूरा देखें, इसको फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है कि हमारा ये हक वसा का सफ़र दूर दूर तक फैल जाता है, कि दूसरे हालात के सताए हुए जो लोग हैं, जो दूसरे बेचारे जो है ज़मीनी खुदाओं के जुल्म का जो शिकार हो चुके हैं, उनकी हम आवाज़ बने, उनकी पुकार बने, उनके दुकड़े जो है वो हुक्काम बाला तक पहुँचाए। हम और क्या कर सकते हैं, हुक्काम बाला तो गूंगे और बहरे हो चुके हैं, ताकि हम उनका कम से कम मीडिया ट्रायल तो कर सकें, दुनिया को बता तो सकें कि पाकिस्तान में आखिर ये हो क्या रहा है, किस किस्म का निज़ाम हुकूमत है। इसी के साथ मैं चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।